अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है सेल्डेंगल टेक्निक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो कैथेटराइजेशन देख लेते हैं कि कैथेटराइजेशन क्या होता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि हम कैथेटर्स को आर्टरीज़ में या वेन्स में या हार्ट वगैरह में भेजते हैं फॉर बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पसेस। ठीक है, कैथेटराइजेशन में जो हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती है सेल्डेंगर टेक्निक। ठीक है, और इस टेक्निक को हम परफॉर्म करते हैं बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में, जिसमें मोस्ट कॉमन एरिया जो है वो फिमोरल है, बाकी एरियाज़ हमारे पास एक्सिलरी है, ब्रेकियल है, रेडियल है और सबक्लेवियन एरिया। इन तमाम एरियाज़ में जो है वो हम लोग कैथेटराइजेशन कर सकते हैं फॉर बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पसेस। कौन सी टेक्निक यूज़ करके? सेल्डेंगर टेक्निक। ओके, सेल्डेंगर टेक्निक हम परफॉर्म करने से पहले हम लोग को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले जो है वो हमने जो आर्टरी है उससे लोकेट करना है। जैसे कि मैंने कहा कि मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास फीमोरल आर्टरी से करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि फीमोरल आर्टरी को लोकेट करना है। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑपरेटर जो है वो राइट साइड ऑफ द पेशेंट पर जाकर खड़ा हो जाएगा। वहाँ पर हमने राइट फीमोरल आर्टरी को लोकेट करना है। वो राइट साइड ऑफ द पेशेंट पर जाकर खड़ा होगा। उसके बाद वो इंग्वाइनल क्रीज को लोकेट करेगा। इंग्वाइनल क्रीज क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में हमारे पास जो है ये हमारे पास है वो इंग्वाइनल क्रीज है। ठीक है, इंग्वाइनल क्रीज को हमने लोकेट कर लिया। इंग्वाइनल क्रीज के बिल्कुल बीनीथ जो है वो हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ा होता है। अब ये हमने देखना है कि हमारे पास इंग्वाइनल क्रीज के जो चीज़ पैरेलल आती है वो हमारे पास इलिक क्रस्ट है एक, और एक प्यूबिस सिम्फिसिस है। ठीक है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के जो है वो पैरेलल होती हैं। ओके हो गया। हमने जो है वो इंग्वाइनल क्रीज को लोकेट कर लिया और हमें पता चल गया कि इसके बीनीथ जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंग्वाइनल लिगामेंट होता है वो पैरेलल होता है। वो मैंने आपको बता दिया कि प्यूबिक सिम्फिसिस और इलिक क्रस्ट के वो पैरेलल होगा बिल्कुल। उसके बाद हमने जो है वो अपनी मिडल और इंडेक्स फिंगर रखकर जो है वो फीमोरल आर्टरी को लोकेट करना है। हमें जो इंग्वाइनल लिगामेंट हमें पता है कि इंग्वाइनल क्रीज के बिल्कुल बीनीथ पड़ा हुआ है, तो इंग्वाइनल लिगामेंट जहाँ पर हमारा होगा उससे 1 to 2 सेंटीमीटर बिलो हमारे पास जो है वो फीमोरल आर्टरी होगी। तो हम फीमोरल आर्टरी को लोकेट कर लेंगे। अब जैसे भी आपको ये डायग्राम दिखाऊँ, इट्स क्वाइट ईजी। ठीक है, इसमें इन्होंने जो है वो हमें क्या बताया हुआ है। अब ये देखें, मैंने जैसे इंग्वाइनल क्रीज का बताया, इंग्वाइनल क्रीज के बीनीथ हमारे पास होता है इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास आ जाता है इलिक क्रस्ट, और ये आ जाता है हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, इसके ये पैरेलल है, और इंग्वाइनल लिगामेंट के हमारे पास जो है वो 1 to 2 सेंटीमीटर बिलो हमारे पास जो है वो फीमोरल आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, फीमोरल आर्टरी हमने जो है वो लोकेट कर लिए। पहला स्टेप हमारे पास किसी भी टेक्निक के लिए ये होता है कि सबसे पहले हमने जो है वो जो आर्टरी है उसे जो हमने है लोकेट करना है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाते हैं, हमने एनेस्थीसिया देना पेशेंट को। इसमें हम 3 लेवल्स होते हैं एनेस्थीसिया के। सबसे पहले हम पेशेंट को सुपरफिशियली एनेस्थीसिया देंगे। इसमें 2 to 3 ml ऑफ 1% लिडोकिन जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे? 25 गेज निडल से। सबसे पहले हमने सुपरफिशियली देखना है, 2 to 3 ml लिडोकिन देना है पेशेंट को 25 गेज निडल से। उसके बाद हमने क्या करना है, ये आहिस्ता आहिस्ता देना है ताकि हमारे पास पल्स ऑब्सक्योर ना हो। उसके बाद हमने डीप देना है। डीप में हम लोग 10 to 15 ml ऑफ लिडोकिन देंगे। ठीक है, और वो किस निडल से देंगे? 22 गेज निडल से देंगे। सुपरफिशियली दिया पहले, फिर डीप दिया, अब हम फुल ओवरऑल जो है वो हम लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिडोकिन देंगे 2 to 3 मिनट्स के लिए। तो सेकंड स्टेप हो गया एनेस्थीसिया। पहला स्टेप क्या था? आर्टरी को लोकेट करना है। सेकंड स्टेप है एनेस्थीसिया हो गया, पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया। अब हमने क्या करना है, पेशेंट हमने एरिया भी लोकेट कर लिया, एनेस्थीसिया दे दिया। अब हमने क्या करना है, हमने पेशेंट को जो है वो इंसियन देना है। इंसियन हमने देना है विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पल ब्लेड। वो हम स्मॉल इंसियन दे देंगे निडल को इंसर्ट करने से पहले। अब वो स्कैल्पल ब्लेड जो है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है, और इससे जो है वो उस एरिया में थोड़ा सा इंसियन दे देंगे। उसके बाद ये 3 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप था कि हमने आर्टरी को लोकेट करना है, सेकंड एनेस्थीसिया देना है, एंड थर्ड स्टेप हमने जो है वो स्मॉल इंसियन दे दिया। उसके बाद हमने जो है वो आर्टरी को पंक्चर करना है। वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम इंटीरियर आर्टरी वॉल टेक्निक यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम फीमोरल आर्टरी पर जो है वो अपनी लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स रख लेंगे, मतलब उसको हमें पता हो कि ये फीमोरल आर्टरी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो निडल है उसको राइट थंब और इंडेक्स फिंगर के दरम्यान में हेल्ड करेंगे, और ये बात याद रखनी है कि निडल की जो टिप है वो अपवर्ड हो थोड़ी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो है वो निडल को जो है वो इंसर्ट करना है स्लोली, और इसका एंगल जो है वो 35 to 45 डिग्री तक होना चाहिए, और जिस तरह अंदर जाएगी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आती जाए निडल। ठीक है, और साथ साथ हमने जो है वो फीमोरल आर्टरी की पल्स को भी देखते जाना है।
जब हमें एक निडल पे हमें जो है वो एक जेट ऑफ ब्लड नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि आर्टरी जो है वो हमारे पास पंक्चर हो चुकी है। ठीक हो गया। आर्टिकल पंक्चर हो गया कि हमने सबसे पहले जो है वो फीमोरल आर्टरी पर हैंड रखना है और फिर हमने निडल डालनी है और उसका एंगल 30 to 45 डिग्री तक होना चाहिए और फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो आ जाए और हमें जेट ऑफ ब्लड जब हमें नज़र आ जाए तो इसका मतलब आर्टरी जो है वो पंक्चर हो चुकी है। अब ये डायग्राम जो है वो कहाँ तीन स्टेप्स जो है वो मैंने आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले हमने जो है वो निडल डाली, सबसे पहले हमने उसको लोकेट करना है आर्टरी को। ठीक है, लोकेट कर लिया, एनेस्थीसिया दे दिया, फिर हमने इंसिजन दे दिया, उसके बाद हमने जो है वो निडल डाल ली। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में उन्होंने जो है वो निडल डाल ली है। ठीक है, अब निडल वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में चली गई। अब निडल डालने के बाद हमने क्या करना है, गाइडेड वायर डालनी है। गाइडेड वायर हमारे पास जो है वो जी शेप होनी चाहिए। जी शेप गाइडेड वायर होगी तो वो ईजिली अंदर जाएगी, अगर स्ट्रेट होगी तो वो जो है वो किसी भी आर्टरी को डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो जी शेप गाइडेड वायर जो है वो हम जेंटली जो है वो अपने राइट हैंड से जो है वो डालेंगे और साथ साथ फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर जो है जो साथ साथ हो रहा होगा वो भी चेक करते जाएंगे ताकि रास्ते में कोई प्लग्स या कोई रुकावट वगैरह आए तो हमें पहले पता चल जाए, क्योंकि कैथेटराइजेशन में ये जब हम लोग कैथेटर डाल देंगे तो फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो पहले ही कोई कॉम्प्लिकेशन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, साथ साथ फ्लोरोस्कोपी का प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। जब हमारे पास गाइडेड वायर अपने रीनल आर्टरीज के लेवल पर पहुंच जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, निडल जो हमने डाली होगी वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, गाइडेड वायर को पिंच करेंगे और आहिस्ता से इसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि कोई भी इससे जो है वो और कोई आर्टरी डैमेज हो सकती है। तो गाइडेड वायर को पिंच करेंगे अपने फिंगर्स के साथ और आहिस्ता से गाइडेड वायर को रिमूव करेंगे और उसके बाद जो है वो हम कैथेटर जो है वो इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो होल प्रोसीजर बताया हुआ है कि क्या क्या हम करते हैं। नीडल इसने डाली है, फर्स्ट पे आप देख सकते हैं कि नीडल उसने डाली है। ठीक है, उसके बाद उसने जो है वो गाइडेड वायर डाली है और गाइडेड वायर को फिर पिंच आउट करके गाइडेड वायर को निकाल लिया है और फिर जो है वो उसने जो है वो कैथेटर जो है वो डाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास होल जो है वो सेल्डेंगर टेक्निक है। तो सेल्डेंगर टेक्निक के जो स्टेप्स हैं वो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने जो है वो आर्टरी के एरिया को, जहाँ पर हमने जो है वो प्रोसीजर करना है, उस एरिया को हमने लोकेट करना है, फिर एनेस्थीसिया देना है पेशेंट को सेकंड स्टेप में। थर्ड में हमने कोई स्मॉल इंसिजन देना है। इंसिजन देने के बाद हम लोगों ने जो है वो निडल को इंसर्ट करना है। निडल को इंसर्ट करके फिर गाइडेड वायर डालनी है और फिर गाइडेड वायर के बाद जब वो अपने एरिया पर पहुंच जाएगी तो निडल रिमूव कर देनी है और फिर पिंच करके गाइडेड वायर रिमूव कर लेनी है और फिर कैथेटर को इंसर्ट करना है। थैंक यू सो मच।